तो इसको क्या बोलते थे, व्यास। यानी ए बी आपका क्या था, व्यास है, और ए ओ या ओ बी क्या था, वृत्त का त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, ओ ए या ओ बी, और व्यास कौन सा है, हाँ व्यास ए बी। हमने बताया था जो व्यास होता है वो 2 गुणे वृत्त का त्रिज्या आर होता है, यानी डी बराबर 2r, ये बताए थे ना। हमने कहा था इसमें परिधि कौन सा होता है, परिधि का मतलब बाउंड्री, जो बाउंड्री है इसको कैसे निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं 2 पाई r से। ये सब कल पढ़ चुके थे। और अगर वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर। परिधि होगा तो इसका मात्रक कितना होगा, इकाई, क्योंकि दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में आएगा, इकाई में आएगा। इसका मात्रक किस में आएगा, वर्ग इकाई में। इसके बाद हमने कहा था वृत्त की जीवा क्या होती है, जीवा एक शब्द लिखे थे ना, जीवा। जीवा क्या होता है, जीवा हमने बताया था कि वृत्त के परिधि के किसी भी 2 बिंदु को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, जीवा। यानी वृत्त के परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को मिला दीजिए, जैसे यहाँ सी यहाँ डी, अगर सी और डी को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जीवा। ऐसे ना एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं हो सकती हैं, अनंत जीवाएं हो सकती है। ये सब क्या है, ये सब वृत्त की जीवा है। ऐसे भी जीवा हो सकता है और ऐसे भी जीवा हो सकता है, लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास क्या है, हमने बताया था कि जो व्यास होता है, व्यास, हाँ वह सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ये चर्चा कल हम कर चुके थे। जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। हमें इस क्षेत्रफल, इस चैप्टर में केवल क्षेत्रफल निकालना है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन के लिए केवल आपको 2 फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, एक वृत्त का परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। हमने एक चर्चा और किया था, वृत्तखंड किए थे ना, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, हाँ हमने कहा था वृत्तखंड का मतलब कोई अगर वृत्त है